Very good morning, students. Today is your next topic, but we will discuss your previous point. It's your Mg O2 and C4 O पे पावर 2. देखिए बाबू, मैंने आपको मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए बताया था, वैलेंसी दोनों का लेकर के बनाने के लिए, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे वैलेंसी थे जो किसी पे पावर 4 था, किसी पे पावर 2 था, तो उनमें आप कंफ्यूज ज़रूर हुए होंगे क्योंकि मैंने SW में दिया था. तो देखिए, मैंने कहा था कि ये क्या है, मैग्नीशियम Mg. मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2 होता है. अब मैंने कहा था कि इसका वैलेंसी इसके पाँव के पास लिख देना है ना, इसका इनकी ऑक्सीजन का वैलेंसी Mg के नीचे लिख देना है और मैग्नीशियम का वैलेंसी O2 के नीचे लिख देना है. तो देखिए, और मैंने जब क्या कहा था, जब 1-1 था तो 1-1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे 2-2 है, तो 2-2 क्या होता है, जब यहाँ पे सेम फैक्टर आता है ना, तो आप लोग मैथ में अक्सर पढ़े होंगे, तो कटने वाली जब बात होती है तो यदि इस तरह भी 2 है तो इस तरह भी 2 है तो वो कट जाती है ना. तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही होगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि सबको देख लीजिएगा, यहाँ ऊपर में भी इसका वैलेंसी 2 है और इसका ही वैलेंसी, यानी कि दोनों कट जाएगा, ठीक है. ये दोनों कट गया तो आपका सीधा सीधी बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है. वो 2-2 कट जाता है, इसीलिए जब कट जाने के बाद क्या होता है, ये भी यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया और 1-1 इसमें लिखा नहीं जाता है, इसलिए डायरेक्ट हो गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब आते हैं सेम टू सेम इस पे. अब देखिए 2 के टेबल से आपका ये भी 1 टाइम में कट जाएगा और ये आपका 2 टाइम में कट जाएगा, है ना. कार्बन पे वैलेंसी 4 है और ऑक्सीजन पे वैलेंसी 2 है, तो ये 2 के टेबल 1 टाइम में कट गया और 2 के टेबल में 2 टाइम में कटा. तो इस पर कितना बच गया, हम इसको फिर से आपको दिखा रहे थे. बच जाएगा C पे पावर 2, ऑक्सीजन पे पावर 1. अब इस दोनों को क्रॉसपॉन्डिंग कीजिए, इसका वैलेंसी इसके नीचे और इसका वैलेंसी इसके नीचे, तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा. क्या हो जाएगा, CO2. इसका वैलेंसी 4 ही होता है, ठीक है, कार्बन का वैलेंसी 4 ही होता है, इसीलिए हमने वहाँ पे 4 लिखा. तो इस तरह से बना CO2. ये है बाबू आपका जो कुछ टफ था टॉपिक, मैंने उस चीज़ को भी डिस्कस किया है. आई थिंक अब इससे आपको जो भी कुछ दिया जाएगा वो बन जाएगा. अब अभी इसी में देखिए, इसमें यदि मैं पूछूं कि ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है, ठीक है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है या कार्बन के वैलेंसी कितना है, तो आप बता सकते हैं. देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होगा इसमें, क्योंकि ये जो 2 है आपका, ये इसके ऊपर चला जाएगा, ये 2 इसके ऊपर से आया था ना, है ना, और ऑक्सीजन पे अभी ये 2 उस पर चला जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, ये 1 इस पे चला जाएगा. तो आप याद भी रखेंगे कि ये 1 आया कैसे और ये 2 यहाँ आया कैसे. यहाँ पे यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है. तो इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ पॉइंट जो कि नीचे में डिस्कस किया हुआ है. पहले कुछ और पॉइंट है. वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल मीन्स होता है मतलब अलग अलग, है ना, जिसका वैलेंसी सेम ना हो, मतलब अलग अलग तरह का सेम हो. बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका वैलेंसी सेम नहीं होता है, किसी एक ही एलिमेंट है बट उसका वैलेंसी अलग अलग होता है. एलिमेंट एक ही है, उसका वैलेंसी अलग अलग होता है, तो उसी को कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है. तो ये होता क्या है, पहले यहाँ देख लीजिए. द एलिमेंट्स विच एग्जिबिट मोर देन 1 वैलेंसी इज नोन एज वेरिएबल वैलेंसी. ऐसा एलिमेंट जिसके पास एक से अधिक वैलेंसी हो, मतलब उसके पास एक वैलेंसी था, फिर एक और 2 वैलेंसी, या पहले उसके पास 3 वैलेंसी था, फिर कोई और वैलेंसी है उसके पास. तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसके पास एक से अधिक वैलेंसी हो तो उसी को बोलेंगे वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है. अब यहाँ पे दिया हुआ आयरन, आयरन हैज वैलेंसीज ऑफ 2. देखिए आयरन का मीन्स Fe, आयरन का वैलेंसी क्या है, 2 है. यहाँ देख सकते हैं FeCl2, आयरन का वैलेंसी 2 है, तो क्या हो गया, FeCl2. अब ये Cl2 कैसे बना, मैंने आपको पीछे बताया था. देखिए आयरन का वैलेंसी 2 है, मतलब ये जो 2 यहाँ है ये ऊपर होना चाहिए था, है ना, और Cl का वैलेंसी 1 होता है, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था और आगे भी बताऊंगा. Cl का वैलेंसी 1 होता है, तो ये इसका 1 इसके नीचे आ गया और ये Fe2 का ये 2 इसके नीचे चला गया, ठीक है. तो आयरन का पहला वैलेंसी 2 होता है, फिर वही आयरन का ही उसी आयरन का वैलेंसी 3 भी होता है, ठीक है.
उसी आयरन का वैलेंसी 3 भी होता है, जो कि यहाँ पे है FeCl3। ठीक है, ये 3 कहाँ से आया? ये 3 था Fe का, मतलब आयरन का वैलेंसी 3 है और Cl का वैलेंसी कितना है? 1। ये 1 इसका पावर यहाँ आ गया और Fe का यानी कि आयरन का वैलेंसी Cl के नीचे चला गया। ठीक है, अब यही चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि बाबू बताओ आयरन का वैलेंसी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आयरन की वैलेंसी कितना है, तो इसका पावर कहाँ है? इसके नीचे चला जाता है। तो आप इसको देख करके हमें बता सकते हैं कि सर आयरन का वैलेंसी 3 है। यदि मैं ये फार्मूला दूँ आपको और कहूँ इसमें आयरन का वैलेंसी कितना है, तो आप ये 2 देख करके बता सकते हैं कि सर आयरन का वैलेंसी 2 है। ठीक है, और Cl का वैलेंसी कितना है? तो 1 है। कैसे? क्योंकि इसका 1 इसमें चला गया और ये 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, ये था आपका 2 एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, उसी का है FeCl2 इज नेम्ड आयरन 2 क्लोराइड। इसका नाम आप पढ़ेंगे, FeCl2 का नाम आप पढ़ेंगे आयरन 2 क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? आयरन 2 क्लोराइड पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 है क्योंकि आयरन का वैलेंसी 2 है, इसीलिए आप पढ़ेंगे आयरन 2 क्लोराइड। यदि यही आयरन की वैलेंसी 3 हो तो आप 3 पढ़ेंगे। यहाँ देखिए FeCl3 तो आयरन 3 क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? आयरन 3 क्लोराइड। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका कॉपर क्लोराइड। आप इसको कॉपर 1 क्लोराइड भी बोल सकते हैं। CuCl, Cu पे भी पावर मतलब वैलेंसी 1 है, Cu पे भी वैलेंसी 1 है, Cl पे भी वैलेंसी 1 है। तो ये 1 वैलेंसी है, तो ये 1 इसके नीचे, ये 1 इसके नीचे, तो क्या हो गया डायरेक्ट CuCl। आप यहाँ पे 1 लिख भी सकते थे और नहीं भी लिख सकते, इसको आप डायरेक्ट कॉपर क्लोराइड भी बोल सकते थे और यहाँ 1 लिख भी सकते हैं। ठीक है, कॉपर क्लोराइड भी डायरेक्ट बोल सकते थे, या तो कॉपर 1 क्लोराइड बोलिए। तो इसका क्या हो? क्यों? क्योंकि Cu का वैलेंसी 1 होता है, Cu का वैलेंसी 1 होता है, Cl का वैलेंसी 1 होता है, इसीलिए क्या हो गया CuCl। अब इसी में देखिए मैं यहाँ पे कॉपर, फिर यहाँ पे कॉपर, ऐसा इसलिए ले रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपका है वेरिएबल वैलेंसी। एलिमेंट आपका वही है कॉपर, लेकिन कॉपर का ही वैलेंसी क्या है? अलग अलग है। इसी तरह से ऊपर में क्या था? आयरन का कहीं पे वैलेंसी 2 था, कहीं पे वैलेंसी 3 था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है? कॉपर 2 क्लोराइड। ठीक है, कॉपर 2 क्लोराइड यहाँ हो गया आपका। Cu पे वैलेंसी 2, Cu का वैलेंसी कितना है? 2 है और Cl का वैलेंसी 1 है। तो ये 2 इसके नीचे और ये 1 इसके नीचे, क्या हो गया? CuCl2। समझ गया? ये 2 जो है Cl के नीचे चला गया, इसका 2 यहाँ चला गया, तो क्या हो गया? CuCl2। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे कॉपर 2 क्लोराइड। नेक्स्ट है आपका आयरन ऑक्साइड का, आयरन ऑक्साइड यानी कि आप इसको बोलेंगे आयरन 2 ऑक्साइड। आयरन का भी 2 वैलेंसी, ऑक्सीजन का भी 2 वैलेंसी। ठीक है, आपने ऊपर वाले यहाँ पे देखा था ऑक्सीजन का कितना वैलेंसी होता है? 2 होता है। आयरन का वैलेंसी 2 भी होता है, आयरन का वैलेंसी 2 भी होता है और आयरन का वैलेंसी 3 भी होता है। तभी आप यहाँ देखिए आयरन का वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, तो ये दोनों 2 के टेबल से कट जाती है, दोनों एक बार में कट जाएगा, है ना। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 1 इसको लिखा नहीं जाता है, तो FeO हो गया। क्या हो गया? ये FeO। इसका आप नाम इस तरह से बोल सकते हैं आयरन 2 ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि इसका वैलेंसी 2 था इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका आयरन 3 ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 3 है। ठीक है, आयरन की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होता है, आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है और आयरन की वैलेंसी 3 भी होता है। वही एग्जाम्पल हम लोग फिर यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा? ये जो Fe आयरन का जो वैलेंसी 3 है ये इसके नीचे चला जाएगा, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है ये इसके नीचे आ जाएगा, इसके फॉर्म में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या हो गया? Fe2, ये 2 कहाँ से आया? ऑक्सीजन का। O3, ये 3 कहाँ से आया? आयरन का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो Fe2 हो जाएगा और O3 हो जाएगा। तो अब इसमें यदि मैं पूछूं कि बताओ इसमें बाबू आयरन का वैलेंसी कितना है, तो आप क्या बताएंगे? 3 है। आयरन की वैलेंसी 3 है। क्यों? क्योंकि इसका वैलेंसी वहाँ लिखाता है। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है? तो 2 है। क्यों? क्योंकि ये 2 वैलेंसी यहाँ लिखाता है। ठीक है, यदि आप इस तरह से समझ गए तो आपको ढेर सारा सॉल्यूशन को सॉल्व करने में आसान होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
a group of atoms of two or more elements which behave like a single atom, जैसे कि NaCl, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था NaCl, ये दोनों मिलके NaCl, मैंने आपको नमक के बारे में बताया था, क्या ये नमक का फॉर्मूला है। अब सिर्फ एक ही NaCl से थोड़ा नमक बनता है, पूरा नहीं बनता है। तो इतना जो ढेर सारा नमक है उसमें ढेर सारा NaCl होता है। तो उस ढेर सारे NaCl में ये जो आपका एक NaCl है, यहाँ पे आपका ये एक तरह से आप इसको रेडिकल बोल सकते हैं, है ना, या वन मोलिकुल बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका ये वन मोलिकुल है। यहाँ पे इसका पूरे नमक का एक NaCl, आप इसको एक एलिमेंट भी कह सकते हैं, एक एलिमेंट या एक मोलिकुल, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ एटम्स, देखिए आप एटम्स क्या है, दो ठो है, अलग अलग है, ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, एलिमेंट यहाँ पे अलग अलग है, Na भी है और Cl भी है, अलग अलग है, विच बिहेव लाइक ए सिंगल, ये दोनों बिहेव क्या करता है, एक सिंगल के जैसा। NaCl एक बन जाता है, NaCl हो करके एक बन गया, एक एटम बन जाता है, एंड हैज ए वैलेंसी, और इसके पास भी एक वैलेंसी आता है। ये दोनों मिलके इसके पास भी एक वैलेंसी कुछ आता है, चाहे वैलेंसी 2 हो चाहे 3 हो, इसके पास भी टोटल वैलेंसी हो जाएगा। इज नोन एज ए कंपाउंड रेडिकल, ये क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड रेडिकल कहलाएगा, पूरे नमक का एक कंपाउंड रेडिकल, ठीक है। कंपाउंड में सबका यौगिक होता है, यौगिक कहते हैं, रेडिकल में मूलक, ये एक मूलक बन गया। जैसे कि आपका क्या है NaOH, देखिए Na सोडियम है, ये तो पहले जाते एक एलिमेंट होता है, और O अलग होता है और हाइड्रोजन अलग होता है। यहाँ पे ये दोनों मिल करके एक बना है ना, O और H दोनों मिल करके एक रेडिकल बना है, और इस दोनों का एक कुछ न कुछ वैलेंसी है। मैं अपने मन से एक नहीं दे रहा हूँ, अपने मन से 2 नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे खुद ही केमिस्ट्री दिया है, इसीलिए मैं जो यहाँ पे बताया गया मैं बता रहा हूँ। ये OH है और यहाँ पे Na का वैलेंसी 1, OH का वैलेंसी 1, तो क्या हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को आप कंपाउंड रेडिकल भी कहेंगे। ये आपका कंपाउंड रेडिकल। इसी तरह से आप यहाँ देखिए, ये जो आपका NH4, ये देखिए टोटल NH4, N अलग था, हाइड्रोजन अलग था, लेकिन था अलग से मतलब नहीं है। अब यहाँ दोनों मिलके एक हो चुका है, और दोनों मिल करके ये एक आपका कंपाउंड रेडिकल है, ठीक है। NH4 दोनों मिल करके एक रेडिकल है। इस दोनों मिलने के बाद इस पे पावर 1 है, इस दोनों के मिलने के बाद पावर 1 है। और ये कैसे बना ये आप लोग हायर क्लास में देखेंगे, ठीक है। उसी तरह से आपका ये SO4, ये आपका SO4 ये एक कंपाउंड रेडिकल है। ये S अलग होता है, O अलग होता है, लेकिन दोनों मिल करके एक कंपाउंड बना, और दोनों मिल बनने के बाद इसका एक वैलेंसी है 2, SO4 का वैलेंसी 2 है, NH4 का वैलेंसी 1 है। तो इसका 1 आप इसके नीचे लिख दीजिए, इसका वैलेंसी इसके नीचे लिख दीजिए। कैसे होगा ये ध्यान दीजिए, NH4, यहाँ तक तो आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए ये जो 2 है, ये आप इसको दीजिएगा, ये 2 आप इसको दीजिएगा तो 8 नहीं बनेगा, आप इसको पूरा सा होल करेंगे और वो 2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये SO4 हो जाएगा, SO4, इसका 1 यहाँ पे जाएगा तो ये 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। ये हो गया NH4 का होल 2 SO4, ठीक है। ये था आपका आज का क्लास, आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।